Hello friends, welcome to Trading Talk with KP. So today is the part 3 जो हमने सीरीज स्टार्ट की है फॉर बिगिनर हाउ टू स्टार्ट द ट्रेडिंग। ठीक है, सो आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस। आज हम सीखेंगे बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, तो व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? टेक्निकल एनालिसिस इज जस्ट अ आर्ट एंड साइंस। ठीक है, द मिक्सचर ऑफ द आर्ट एंड साइंस। सो व्हाट इज आर्ट? आर्ट मतलब जैसे कि पेंटिंग आर्ट है, डांसिंग आर्ट है, सिंगिंग आर्ट है। ठीक है, एंड व्हाट इज साइंस? साइंस मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला, मतलब कोई भी करे उसका आंसर सेम आए। ठीक है, लाइक कि हमने मैथमेटिक्स में जाते हैं, सो 2 + 2 = 4। वो कोई भी करेगा तो कैलकुलेशन सेम आएगा। ठीक है, और दूसरी चीज, या आप मानो कि जैसे कोई पेड़, मतलब कोई फ्रूट है पेड़ पे, वो पक गया है तो वो नीचे ही गिरेगा, वो ऊपर नहीं जाएगा। समझ में? तो वो क्या है? वो साइंस है। ये होते हैं सब साइंस के। मतलब कोई भी चीज, कोई भी इंसान कहीं भी जगह वो चीज करे, आंसर सेम आना चाहिए। जैसे कि कोई भी 2 कलर्स है, ठीक है, रेड और ग्रीन, उसको मैं मिक्स करूंगा, सो उसके कलर जो भी आएगा रिजल्ट, वो मैं करूंगा तो भी सेम आएगा, कोई दूसरा करेगा तो भी सेम आएगा, कोई थर्ड पर्सन करेगा तो भी सेम आएगा, और वो कहीं भी बैठ के करेगा तो आंसर सेम आएगा। वो होता है साइंस। ठीक है, सो टेक्निकल एनालिसिस क्या है? आर्ट और साइंस का मिक्सअप है। ठीक है, सो स्टॉक मार्केट क्या होता है? वो मिक्सअप होता है उसका, आर्ट एंड साइंस का। और दूसरा चीज क्या है? हम टेक्निकल एनालिसिस यूज क्यों कर रहे हैं? ठीक है, हमने देखा था डिफरेंट टाइप की एनालिसिस होती है। कोई फंडामेंटल कर रहा है, कोई क्वांट कर रहा है। तो फंडामेंटल के लिए बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, बहुत टाइम देना पड़ता है। ठीक है, कंपनी की पूरी रिसर्च आपको चाहिए। दूसरी चीज होती है क्वांट, उसमें हाई लेवल का मैथमेटिक्स होता है। बट हम कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, फॉर फोरकास्टिंग फ्यूचर प्राइस मूवमेंट, मतलब फ्यूचर में क्या प्राइस हो सकता है वो हम इसके बेस पर ले रहे हैं, बेस्ड ऑन द पास्ट प्राइस मूवमेंट। मतलब पास्ट में क्या मूवमेंट हुआ है प्राइस का, उसके बेस पर फ्यूचर में क्या हो सकता है, वो होता है टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, और ये बहुत इजी है। ठीक है, ऐसे बहुत से पर्सन है जो सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, आप कर सकते हो। लेकिन आप टेक्निकल एनालिसिस भी साथ में ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ये कोई भी कर सकता है, ईच एंड एवरीबडी कैन डू दिस। ठीक है, मतलब कोई भी कर सकता है, और ये बहुत इजी है। टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत इजी है अगर आप इसे सिस्टम से फॉलो करोगे तो। ठीक है, अब सपोज के यहाँ पे मैं चार्ट जैसे टाटा मोटर का लगा देता हूँ। ठीक है, कोई भी एक चार्ट है, तो जिससे मैं आपको ये यहाँ पर आपको 2-3 चीजें कवर करूंगा। तो आप ये देखिए, ये टाटा मोटर का चार्ट है। ठीक है, ये टाटा मोटर का चार्ट है। अब आप ये डाउन साइड देखिए। यस, सो डाउन साइड ये जो दिख रहा है, ठीक है, डाउन साइड ये नीचे जो बार दिख रहा है, इसके नीचे देखिए ये टाइमिंग है। ठीक है, मतलब 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 18 तारीख। ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हो, ये नीचे होता है टाइम, और राइट साइड में जो आप देख रहे हो वो होता है प्राइस। ठीक है, ये चार्ट है। ये चार्ट हम किस पे देख रहे हैं? ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू कैसे ओपन करना है? आपको गूगल पे जाकर ऐसा लिखना है tradingview.com। ठीक है, बहुत सिंपल है, आपको ऐसा लिखना है tradingview.com, तो ये चार्ट आ जाएगा। उस पे जाकर आपको यहाँ पर सर्च बार में जाना है, और आपको जिसका भी चार्ट चाहिए आप उसका चार्ट यहाँ पर सर्च कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मुझे चाहिए TCS का चार्ट चाहिए, अब TCS का चार्ट ओपन कर सकते हो। तो ये होता है ट्रेडिंग व्यू में मैंने क्या किया, ट्रेडिंग व्यू भी ओपन करके दिखा दिया और चार्ट ओपन करके भी दिखा दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, सो यहाँ पर चार्ट है, तो नीचे जो आएगा, ठीक है, नीचे जो आएगा वो होता है वॉल्यूम। देख रहे हो आप, तो ये होता है वॉल्यूम, और उसके नीचे जो दिखा है वो लिखी है डेट। ठीक है, मतलब ये होता है टाइम, और ये जो साइड में राइट साइड में दिख रहा है ये होता है प्राइस। ठीक है, जैसे कि हमने स्टडी टाइम में पढ़ा था x x y y। ठीक है, तो ये होता है टाइम और प्राइस।
अब आप यहाँ पर देखिए कि ये जो एक ऑप्शन है ये होता है टाइम फ्रेम। ठीक है, आप ये देख सकते हो, ये होता है टाइम फ्रेम। सपोज कि यहाँ पे मैं टाइम फ्रेम यूज करता हूँ 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, यहाँ मैं कर देता हूँ 1 डे। ठीक है, सो आप यहाँ से ये देख सकते हो। सो ये जो एक कैंडल है वो कैंडल है मतलब 9:15 बजे ओपन हुई और 3:30 बजे क्लोज हुई, मतलब एक दिन की एक कैंडल। तो हमने टाइम फ्रेम क्या यूज किया है, डेली, मतलब ये जो एक कैंडल है वो है एक दिन की। ठीक है, ये टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको ये टाइम फ्रेम की डीप नॉलेज लेनी जरूरी है। कौन सा टाइम फ्रेम किसके लिए यूजफुल है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं वीकली करूंगा तो मतलब ये एक वीक की कैंडल है। जैसे ये ओपन हुई मंडे को और क्लोज हुई फ्राइडे 3:30, तो ये एक वीक की कैंडल हो गई। ठीक है, वैसे ही आप मंथली कैंडल भी लगा सकते हो, मतलब कोई भी एक कैंडल जो मंथली है, जैसे कि ये है तो ये पूरे फरवरी मंथ की कैंडल है। ठीक है, मतलब 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक। तो ये जो टाइम फ्रेम होता है, अभी सपोज ये हमने डेली किया, तो कौन सा टाइम फ्रेम इस ट्रेडिंग मतलब इस ट्रेडिंग सेटअप के लिए यूजफुल है, इसके लिए हमने ये बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हो। इसे हम कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। ठीक है, अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो तो आपको एनालिसिस के लिए यूज करना है 1 आवर एंड 15 मिनट। तो यहाँ पर आपको जाना है। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा है 15 मिनट्स। ठीक है, सो ये हो गया आपका टाइम फ्रेम 15 मिनट। तो अब जो एक कैंडल बन रही है वो एक कैंडल 15 मिनट की है। बट एक जो कैंडल है वो है 15 मिनट की। वैसे ही आप देखिए, एनालिसिस के लिए टाइम फ्रेम है 1 आवर एंड 15 मिनट और एग्जीक्यूशन के लिए 5 मिनट। वैसे ही अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो आपको एनालिसिस के लिए यूज करना है डेली एंड 1 आवर एंड एग्जीक्यूशन के लिए 15 मिनट। वैसे ही अगर आप पोजिशनल करना चाहते हो 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए, तो आपको टाइम फ्रेम यूज करना है वीकली एंड डेली और एग्जीक्यूशन के लिए 1 आवर। इसको हम डीप में आगे समझने वाले हैं, ये जस्ट आपके लिए ब्रीफ है। इसे हम कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। मतलब कौन सा टाइम फ्रेम इसके लिए यूजफुल है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप इंट्राडे करके डेली और वीकली टाइम फ्रेम देखोगे तो वो किसी काम, कोई लॉजिक नहीं है उसके बारे में। ठीक है, ये हो गया टाइम फ्रेम। इसके बाद आप ये जो चार्ट पे देख रहे हो, तो आप देखिए यहाँ पर 2 कलर की कैंडल है, एक ग्रीन है और एक रेड है। ठीक है, अब देखो एक ग्रीन है और एक रेड है, तो 2 ही कलर है। ठीक है, तो हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, उसमें मल्टीपल चीजें आती हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने कैंडल को सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर बार भी आता है, आप ये देख सकते हो, ये बार भी है। ठीक है, इसके बाद लाइन भी आती है। ठीक है, आप ये देखिए, ये लाइन है, मतलब ये मल्टीपल चीज होती है, जैसे लाइन विथ मार्कर, ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, ये मल्टीपल चीजें हैं, जैसे यहाँ पे रेन को भी आएगा, तो मतलब मल्टीपल चीजें हैं। लेकिन हम जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम जो यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं कैंडल स्टिक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 ही कलर मिलेंगे, रेड एंड ग्रीन। ठीक है, सो एक सिंपल सी चीज है, रेड मतलब क्या, बेरिश, और ग्रीन मतलब क्या, बुलिश। ठीक है, जो हमने लास्ट टाइम भी इसके पहले की वीडियो में हमने समझाया था। कोई भी प्राइस अगर 100 रुपए पे है, सपोज कोई स्टॉक 100 रुपए पे है, अगर वो 110 पे क्लोजिंग देता है मतलब वो बुलिश है, तो उसकी कैंडल कैसी बनेगी, ग्रीन बनेगी। वैसे ही कोई प्राइस 100 रुपए पे है और वो 90 रुपए पे क्लोज होता है, मतलब 10 रुपए नीचे डाउन साइड, तो उसकी कैंडल का कलर कैसा होगा, रेड होगा। सो उसका भी एक एग्जांपल है, ये देखिए। ठीक है, सो 2 टाइप की कैंडल होती है, एक होती है ग्रीन और एक होती है रेड। तो आप यहाँ पर देखिए, ये जितने भी कैंडल्स हैं उसके ऊपर यहाँ पे ये विक है। ठीक है, वो क्या इंडिकेट करती है, सो ये उसकी डेफिनेशन है, आप देखिए।
तो ये कैंडल है, इसके बीच की ये जो है फिल किया हुआ, सपोज ये ग्रीन कलर है, तो इसको हम कहते हैं बॉडी। और ठीक है, इसको हम कहते हैं बॉडी। मतलब कोई भी ग्रीन कैंडल ओपन यहाँ पर होगी, क्लोज यहाँ पर होगी, लेकिन वो पूरे दिन में एक हाई भी लगाएगी और एक लो भी लगाएगी। तो ये जो नीचे का पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं विक या शैडो। ठीक है, मतलब ये हो गया हमारा ओपन प्राइस, मतलब 100 रुपीज पे ओपन हुई, क्लोज हुई 110, उसने हाई लगाया 112, 113। वैसे ही लो साइड में सपोज ये ओपन 100 रुपए पे हुई है, तो उसने लो लगाया 95 के आसपास। ठीक है, लो लगाया लेकिन ओपन यहाँ पे हुई है और क्लोजिंग यहाँ पे दे रही है। मतलब ओपन प्राइस से अगर उसके अप साइड में क्लोजिंग देती है तो उसे हम कहते हैं बुलिश कैंडल। ठीक है, वो होगी ग्रीन कलर की। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मैं लाइव एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि ये 27 फरवरी की दिल्ली की कैंडल है, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अप साइड में ओपन, हाई, लो, क्लोज लिखा हुआ आएगा। तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये ओपन हुई है 936 पे और क्लोज हुई है 962 पे। ठीक है, इसलिए ये ग्रीन कैंडल है। वैसे ही ये एक रेड कैंडल है 13 मार्च की। ठीक है, ये एक रेड कैंडल है। तो आप देखिए इसकी ओपन प्राइस कितने हैं, 1019 और क्लोजिंग प्राइस है 973। ठीक है, मतलब यहाँ पर ओपन हुई और यहाँ पर क्लोज हुई 973 रुपए। तो ये क्या हो रही, यह हो गई रेड कैंडल। तो यहाँ पे आप देखिए दोनों में एक ही चीज का डिफरेंस है, दोनों का ओपन क्लोज अपोजिट होता है। ग्रीन कैंडल का ओपन नीचे होता है और क्लोज अपसाइड होता है। रेड कैंडल का ओपन अपसाइड होता है और क्लोज डाउन साइड होता है, और दोनों में हाई और लो सेम होते हैं। ठीक है, आप ये देखिए, तो कोई भी अगर कोई एक कैंडल है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ओपन हुई, तो कोई भी एक कैंडल है, ठीक है, कोई भी एक कैंडल है, अगर वो ओपन यहाँ हो रही है और क्लोज अपसाइड दे रही है तो वो हो जाएगी बुलिश कैंडल। और सपोज ये रेड कैंडल है, ओपन 100 रुपए पे हुई और क्लोज उसके डाउन में हुई तो वो हो जाएगी बेरिश कैंडल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैंडल स्टिक। ठीक है, ये देख रहे हो आप चार्ट, तो ये हुआ हमारा बेसिक। सो इसको आपको स्लोली स्टेप बाय स्टेप सीखना है। हम सारी चीज कवर करने वाले हैं। इसके साथ में हम एक स्ट्रेटेजी भी शेयर करेंगे जो आपके लिए यूजफुल होगी। ठीक है, तो हमने अभी बेसिक्स में कवर किया है, टेक्निकल एनालिसिस में। ठीक है, याद आपका वीडियो क्या करना है, आपको रिपीटली देखना है तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, ये ट्रेडिंग व्यू चार्ट कैसे यूज करना है उसका भी हम वीडियो बनाएंगे कुछ टाइम बाद। अगर आपको इसमें ट्रेडिंग व्यू चार्ट यूज करने नहीं आता है कोई बात नहीं है, उसका भी हम वीडियो बनाएंगे। हमने जो ये सीरीज बनाई है, आप उसको देखते रहिए, आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और अभी जैसे कि नेक्स्ट कुछ वीडियो में हम क्या सीखेंगे, हाउ टू सिलेक्ट द स्टॉक्स। जैसे कि आपको पता है NSE में 5000 प्लस स्टॉक्स है, FNO में 200 प्लस स्टॉक्स है, कमोडिटी है, ये सब जो चीज है, इतने में स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है वो हम सिखाएंगे। टारगेट, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, वो सारी चीजें हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सो आई होप आपके लिए ये यूजफुल हुआ होगा और आपने नोट्स बनाए होंगे। ठीक है, और आई होप कि ये आप जब वीडियो देख रहे हो तो आप नोट्स लेके बैठे हो और आप नोट्स बना रहे हो, जिससे आपको पता चले और आपको कुछ सीखने मिले। सो कीप फोकस ऑन लर्निंग, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।